इस देश में वर्ण व्यवस्था क्यों बनाई गई, मनुष्य को 4 वर्णों में क्यों बांटा गया, इसके क्या कारण है? क्योंकि मैं जानता हूँ इसके बारे में बहुत अज्ञान है। वर्ण का अर्थ होता है रंग। क्यों रंगों में बांटा गया? ऐतिहासिक कारण भी है इसका और आध्यात्मिक कारण भी है। ऐतिहासिक आप सभी जानते हैं, जातिवाद है। जो उत्तर से आए थे वो गोरे रंग के थे और जो दक्षिण में रहते थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे, वो काले थे। तो पहला जो बंटवारा यही हो गया गोरे और काले का, इसलिए उसका नाम वर्ण पड़ गया। फिर उसको सामाजिक रूप दिया गया। समाज में ये होता है कि तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तुम में ये लक्षण दिखते हैं, तुम ये काम करोगे। इस तरह से बंटवारा किया गया 4 भागों में। ये इतना सफल रहा उस जमाने में, इतना सफल था ये कि कई हजार वर्ष तक चला। ये क्यों असफल हुआ? क्योंकि बाद में वर्णों का जो निर्धारण है वो जन्म के आधार पर होने लगा, कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर होने लगा। पहले कर्म के आधार पर था, तब से उसका पतन हो गया। वो आज तक चल रहा है, वो सभी जानते हैं क्या हुआ। इसमें कुछ लोगों ने बीच में उसको आध्यात्मिक रूप देने का प्रयास किया कि जिसको ज्ञान हो गया है वो सबसे ऊंची जाति का है, जो ज्ञान की रक्षा करता है वो क्षत्रिय है, जो इस जीवन को सुखी करता है सांसारिक भौतिक रूप से वो वैश्य है, और जो सेवा करता है समाज की, मेहनत करता है, वो शूद्र है। उसको ज्ञान व्यान नहीं हुआ लेकिन काम का है वो। इस तरह से ये आध्यात्मिक भेद भी किए गए इसके। अब बहुत लोग इसी को लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन फिर उसका भी दुरुपयोग हो गया। लोगों ने अपने आप को जो है ज्ञानी घोषित कर दिया और अब मैं शुद्ध वर्ण का हूँ घोषित कर दिया। वर्ण व्यवस्था से शुरू में तो बहुत बहुत लाभ हुआ, समाज बड़ा अच्छा चलने लगा। जिस तरह से आप मान लीजिए एक तरह कानून व्यवस्था होती है हमारे यहाँ कि ये व्यक्ति ये करेगा, वो व्यक्ति वो करेगा, ये पुलिस में है, ये सेना में है, इस तरह से हमने भी कर रखा है। कर्मों के भाग हो ही जाते समाज में, तो उससे बचा नहीं जा सकता। सब बराबर नहीं होते इस समाज में, तो भाग कर दिए जाते हैं। अब उसमें गड़बड़ यही हो जाती कि यदि आप रोक दें व्यक्ति को कि नहीं तुम इस अवस्था से उस अवस्था तक नहीं जा सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, मैं तुम्हें बढ़ने नहीं दूंगा आगे से, तुम इस जाति के आप वहीं पड़े रहो, तो यहाँ पर अशुद्धि आ गई, उसमें यहाँ पर स्वार्थ आ गया, यहाँ पर नीचता आ गई। लोगों ने वर्ण व्यवस्था को लोगों का नुकसान करने के लिए उपयोग किया और उसका पतन हो गया, जो अभी भी चल रहा है। ये भारत में नहीं है, संपूर्ण संसार में है। भारत में इसको नाम दिया गया जातिवाद। आप दूसरे देशों में जाएंगे तो उसको कहा जाएगा नस्लवाद। मैं इस नस्ल का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, तुम उस नस्ल के हो इसलिए नीच हो। सभी देशों में है। कारण मनुष्य का स्वभाव है, कारण अज्ञान है, कारण इस अहंकार की नीचता है, कारण उत्तरजीविता है। जीवित रहने के लिए सब किया गया है। साधक इन चीजों से बहुत दूर रहता है। आप अध्यात्म में आ गए हैं तो आपकी मुक्ति हो गई। सभी वर्णों से, सभी नस्लों से, सभी जातियों से छुट्टी हो जाती है। ये वर्ण व्यवस्था ये सांसारिक लोगों के लिए है और वो बेचारे उसी में पड़े रहेंगे, उसका कोई इलाज नहीं है। आप ये व्यवस्था खत्म करेंगे, वो कोई दूसरी व्यवस्था ले आएंगे। सांसारिक लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए इस बात पे। संसार को सुधारने का प्रयास ना करें। जो व्यवस्था वहां चल रही है बिल्कुल ठीक है। एक दूसरे को मार काट रहे हैं, एक दूसरे गला घोट रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। उनके भाग्य में वही लिखा है उनके साथ वही होना चाहिए। जो आध्यात्म में आ गया उसकी छुट्टी हो गई। आपको जो आध्यात्मिक साधक है उनकी सहायता करनी है, उनको ऊपर उठाने का प्रयास करना है। सांसारिक का कुछ नहीं किया जा सकता। आप कहेंगे ऐसा कैसे है, उनका भी तो कुछ हमें करना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि संसार का भला नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जाओ करो, वहां पर भी आपको शिक्षा ही मिलेगी। करके देखिए, आप संसार का भला करके देखिए, वहां पर भी आपको शिक्षा ही मिलेगी। और वो शिक्षा ऐसी होगी कि जो माया ने रचा है उससे अच्छा नहीं रचा जा सकता। माया से अच्छी व्यवस्था कोई नहीं कर सकता। आप कितना भी उसमें दखल कर लीजिए। आप नहीं, मैं जानता हूँ, माया से अच्छा जानता हूँ, मैं विश्व चित्त से ऊपर हूँ, मैं जानता हूँ क्या होना चाहिए संसार में। कौन कह रहा है ये? माया का भाग कह रहा है ये। माया से बड़ा कोई नहीं है। ये क्या ठीक कर रहे हो? ये सब अपने आप को माया से ऊपर रखता है मनुष्य, तो आप उसका कोई रखवाला नहीं है। देखिए, माया आग की तरह है, छूने जाएंगे तो हाथ जल जाएगा, लेकिन बड़ी उपयोगी है क्योंकि आपका खाना वहीं पकता है।
आग को नहीं सुधारा जा सकता, वो गर्म है, गर्म ही रहेगी। संसार को सुधार दो, क्यों नहीं, क्यों नहीं, हाथ जला के आ जाएंगे आप वापस यहाँ। आपको लगता है कुछ बिगड़ा है वहां पे, ये मेरा अहंकार है कि मैं सोचता हूँ कि मैं जो बना है, जो रचना है, उससे अच्छा कर सकता हूँ। आपको लगता है सब मैंने नहीं किया होगा? सभी करते हैं। अपने जो उनकी एक उम्र होती है वहां पे उन पे नशा चढ़ जाता है कि मैं सब जानता हूँ, जो मैं जानता हूँ वो सही है। थोड़े दिन की बात है, देखिए हार्मोन है। कुछ दिनों की बात है, वो भूत उतर जाएगा, वो नशा उतर जाएगा अपने आप, सबको सुधारने का। जो सबको सुधारने में लगा है वो अपने आप को नहीं सुधार पाएगा कभी। अहंकार अंधा कर देता है, वो अंधा ही होता है अहंकार। तो मैं तो कहता हूँ प्रयोग कर लीजिए, इससे अच्छा नहीं मिलेगा। बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं, दुख क्यों है, दुख क्यों है? अरे नहीं होता तो आगे नहीं बढ़ते वो लोग। जो सुख में उनको देख लीजिए, वैसे ही पड़े, वो सुख में ही पड़े रहेंगे कई जन्मों तक। जिसको आप सुख कहते हो, क्या सुख है? गाय के गोबर में आपको कीड़े मिल जाएंगे, उनका तो खाना है, वो तो स्वर्ग में है। क्या वो सुख है? सुख तो चित्त निर्मित है। वहां पर माँ की कृपा होती है। जिस दिन दुख दिख गया सुख में, इस संसार में, मान लीजिए माँ की कृपा हो गई, नहीं तो वहीं फंस रहेंगे आप। दुख से अच्छा क्या होगा? ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। और आप एक संसारिक व्यक्ति को कितना भी बता दे, उसको नहीं समझ में आता। आप कोशिश कर सकते हैं, देखिए आपका समय नष्ट होगा बस। जिसके मन में प्रश्न नहीं आया है उसको नहीं बताना है कुछ, उसका लाभ नहीं होता, आपके समय व्यर्थ जाता है।